नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद युग कैसा होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय को, कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, यानी कि एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है, सभी मानसिक रूप से दुखी है और धर्म का केवल 1/4 आशिक ही रह गया है। चारों ओर अहंकार, आतंक और केवल लालच दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस श्रापित युग का अंत कब होगा, या फिर यह कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? अगर आप यह नहीं जानते तो आइए हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चरण चल रहा है। भगवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। एक दिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अभी यह द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचानेगा कैसे? तब विष्णु जी कहते हैं, हे नारद मुनि, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि प्रभु, कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु कितनी होगी? तब प्रभु बोले, नारद, कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 13 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। लोग धन के लालच में किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जिनके केस को स्त्रियों का आभूषण समझा जाता है, उसी को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब हर घर में कलेक्ट्रेट होने लगेंगे, पुत्र पिता को मारने लगेगा, तब विष्णु महेश एक हो जाएंगे और कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करेंगे। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन सतयुग को आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है। तो क्यों न हम सभी कलयुग में अपने धर्म और कर्म के अनुसार सतयुग की तरह ही जीना सीखें। अभी यह कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रम युग बताया गया है। दोस्तों, हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताना, फिर तुम्हें कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और सामने कुछ। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा।
तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखा हुआ था, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्जुन, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा ही कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के सवाल के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि हे केशव, एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं भरे हुए हैं, किंतु उनके बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हुए सहदेव से कहते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उसने खाना खाया है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्य भंडार तो बहुत होंगे, परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि विहीन हो जाएगी और उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़ी से बड़ी सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा एक शब्द बोलने से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अथ कलयुग में हरि नाम मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। जो व्यक्ति कलयुग में हरि नाम का गुणगान गाएगा, वही व्यक्ति स्वर्ग लोक को पहुँचेगा, अन्यथा दूसरे व्यक्तियों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की कहानी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।